गुरु तो बॉलीवुड में जहां फिल्मों का बनना और बिगड़ना चलता रहता है जनाब, यहाँ रिश्ते भी बनते हैं और कई बार ये रिश्ते आपस में लड़ाई में बदल जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल भीषम भीषम वाला सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन वे आज के इस वीडियो में मैं बॉलीवुड के कुछ मशहूर कैट फाइट के बारे में बताने वाला हूँ। आइए देखो। नंबर 3, करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा। जी हाँ, करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा। अब आई नो कि आप शायद ही इस लड़ाई को याद रख पाए हों, लेकिन बॉलीवुड के इस दीवार की पीठ काफी लंबे समय से अनबन रह चुकी है, जिसकी शुरुआत हुई थी पता है किससे? इस मूवी से। जी हाँ, ऐतराज से। एक तरफ जहां प्रियंका फिल्म में सारी अटेंशन करीना को मिलने की वजह से खुश नहीं थी, वहीं करीना फिल्म के लिए प्रियंका को मिल रहे अवार्ड से खुश नहीं थी। वैसे ऐतराज मूवी मस्त तो थी, खास करके ये वाला सीन। इस फिल्म के बाद दोनों एक साथ काम ना करने की कसमें खा लेती हैं। दोनों ही कॉफी विद करण के मंच पर एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणियां भी करती हैं। हाँ, लेकिन अब लगता है कि दोनों ने पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने का फैसला कर ही लिया है, क्योंकि वही आओ इसकी चुगली करे वाले शो यानी कि कॉफी विद करण के पिछले सीजन में ये दोनों साथ में नजर भी आई थी। नंबर 2, दीपिका पादुकोण और कंगना रनावत। देखिए, दीपिका पादुकोण और कंगना रनावत के बीच लड़ाई फिल्म क्वीन के बाद शुरू हुई थी। दोनों फिल्म में थी क्या? नहीं, कंगना थी। हाँ, जब कंगना ने दीपिका को पार्टी गर्ल कहकर तंज मारा था तो कंगना ने दीपिका की एक्टिंग और फिल्में चुनने के तरीकों पर भी सवाल उठाए थे और कहा जाता है जनाब सिर्फ कमर्शियल फिल्मों के लिए ही काम करती हैं, उन्होंने कहा। इसके जवाब में दीपिका ने कंगना को पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करने वाली, कुछ भी बोलने वाली कहा और जनाब यह आरोप लगाया कि कंगना सिर्फ ध्यान खींचने के लिए, लोगों का अटेंशन खींचने के लिए, ग्रैब करने के लिए कुछ भी बोल देती हैं। जिसके बाद कंगना ने भी उनकी दीपिका की पर्सनल लाइफ को लेकर के निशाना साधा और उनकी लव लाइफ पर टिप्पणी की। दोनों के बीच ये जुबानी जंग सोशल मीडिया और मीडिया में खूब ज्यादा चर्चित हुई। नंबर 1, जनाब, तो ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग कुछ साल पहले ट्विटर पर, जब कंगना ने स्वरा को पब्लिसिटी के पीछे भागने वाली और फॉलोअर्स तक कह दिया था, यानी कि सीधा हमला कर दिया था। यार, आए दिन इनका किसी के साथ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। That's why people call her कंट्रोवर्सी क्वीन। कंगना का कहना था कि स्वरा कभी भी खुद का स्टैंड नहीं लेती और हमेशा बाकी लोगों के पीछे चलती हैं। भाई साहब, स्वरा को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने कंगना को स्वार्थी, आत्ममुग्ध बोल दिया। मतलब दोनों के बीच एक गजब का माउथ वॉर चल गया था। फिर कंगना ने एक और ट्वीट कर दिया और कहा कि स्वरा को चुप रहना चाहिए क्योंकि वो हर बात पर अपनी राय देती हैं। वैसे राय तो अभिषेक की है। स्वरा ने हार नहीं मानी और उन्होंने जवाब दिया कि कंगना तो हजारों उलझनों में फंसी रहती है, यानी सीधे सीधे कह दिया कि कंगना खुद की लाइफ की विलन है, वो अपनी लाइफ को विलन की तरह चलाती रहती हैं। ये लड़ाई सोशल मीडिया पर बवाल मच गई। दोनों के फॉलोअर्स ने भी एक दूसरे पर खूब तंज कसे, एक दूसरे को खूब गाली गलौज देते रहे। ये मामला काफी टाइम तक छाया रहा। टाइम टू बोनस पॉइंट। जनाब, अभी तक आपने कैट फाइट के बारे में सुना, लेकिन एक कहानी सुनिए अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की। अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर एक वक्त पर एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ प्यार में थे। इस बात का पता लोगों को बाद में पता चला। अभिषेक और करिश्मा की सगाई भी हो गई थी और शादियों की तैयारी चल रही थी, मगर कुछ वजह से इन दोनों का रिश्ता जो है वो टूट जाता है। कहा जाता है कि दोनों की शादी टूटने की वजह माँ बबीता थी। करिश्मा की माँ हद से ज्यादा दखल अंदाजी थी। हालांकि रिश्ते कुछ ऐसे टूटे कि ना सिर्फ अभिषेक और करिश्मा के बीच बातचीत बंद हो गई, बल्कि करीना के साथ भी उनके रिश्ते जो है वो खराब हो गए थे। याद है आपको, एक साथ इन्होंने डेब्यू किया हुआ था, उसके बाद से कभी भी ये दोनों साथ में काम नहीं किया इन्होंने। ऐसा देखिए, बॉलीवुड में तो ऐसे बहुत से लड़ाइयाँ होते रहते हैं और बहुत से ऐसे मस्त लड़ाइयाँ हैं जो मुझे पता भी है, जो मुझे आपको बताना भी है। आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मैं सारे पोल पट्टी खोल के रख दूंगा। लुलिया मांगे ले लुलिया का